तो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में वात व्याधि, गुदागत वात तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने अश्म शर्करा देखा था कि अश्मरी का होना, शर्करा है ना, आदमान, शूल, ये सभी, और विड़, मूत्र और वात, वात कुपित हो जाएगा और मल मूत्र वात यहाँ पे अपान वायु के लिए आया है, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा। तो जंघा, उरु, त्रिक, पृष्ठ और शोष, इन सभी में वेदना होगी। जंघा, उरु, त्रिक, पृष्ठ में, और साथ ही साथ शोष, जब वायु जो है, वात जो है गुदा में स्थित होगी। फिर आमाशय की बात करते हैं तो यहाँ पे आया है विसूचिका, विसूचिका। और आमाशय में वायु कुपित होने पर हृदय, नाभि, पार्श्व और उदर में वेदना। आमाशय में वायु कुपित होने पर हृदय, नाभि, पार्श्व और उदर में वेदना होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्यास की अधिकता, उद्गार, विसूचिका, काश, कंठ, मुख का सूखना, श्वास रोग, ये बताया गया है आमाशय में। तो हमारा जो है ध्यान ना, अगर काश, कंठ, शोष, श्वास, आमाशय, इससे खाली अगर इतना दे देगा काश, श्वास, आस, शोष, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आमाशयगत का है, तो याद रखिएगा इसको। विसूचिका है, कोष्ठ में नहीं है, आमाशयगत है, ये याद रखना है आपको। हृदय, नाभि और उदर में वेदना, ये भी आपको याद रखना है कि कोष्ठ का नहीं है, ये आमाशय का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोष्ठ आमाशयगत का, ये हमने आपको बताया। फिर यहाँ पे पक्वाशय, जब तक आप इसको चार्ट फॉर्म में लिखेंगे नहीं तब तक आपको ये याद नहीं होगा। पक्वाशयगत में क्या है, आंत्र कुंजन, शूल होगा, आटोप होगा, तो आंत्र कुंजन और शूल आटोप। साथ ही साथ पक्वाशयगत अगर वायु होगा तो मूत्र कृच्छ, पुरीश आना, मतलब मूत्र और मल का कृच्छता पूर्वक बाहर निकलना, यानी पुरीश भी कठिनाई से निकलेगा और मूत्र भी कठिनाई से निकलेगा। साथ ही साथ त्रिक प्रदेश में वेदना होगी, ठीक है। त्रिक प्रदेश में वेदना भी संभव है, याद रखिएगा इसमें। आंध्र कुंजन, शूल, आटोप, इसमें आपको सिर्फ कंपैरेटिव पढ़ना है। जब तक कंपैरेटिव नहीं पढ़ेंगे, चार्ट नहीं बनाएंगे, नहीं तैयार होगा आपका। एक तरफ सारे के सारे किस स्थान में कुपितवात हैं, दूसरे तरफ लक्षण लिखिएगा। अपतंत्रक में कपोत इव कूजन, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे आगे सिद्धि स्थान में, ठीक है। इसको हम लोग सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे। अगर इंद्रियगत, अगर इंद्रियों में वायु पहुंच जाएगी तो श्रोत्र इंद्रियादि, श्रोतादि, श्रोत मतलब कर्ण के लिए आता है, श्रोत जो होता है आपकी बुक में स्पष्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड हो गया है। श्रोत जो होता है कर्ण के लिए आया है, यानी कि जब इंद्रियों में वायु पहुंच जाएगी, इंद्रियों में वायु का प्रकोप होगा, तो कान आदि यानी कर्ण आदि जो इंद्रियां हैं यदि वायु से दुष्ट हो जाती हैं तो इंद्रियों के प्राकृत कार्यों का नाश हो जाता है, यानी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर त्वचा में अगर वायु पहुंच जाएगी तो पर्वरुख, जो ज्वाइंट्स होते हैं संधियों के, वो जो अस्थियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे वेदना होगी, ठीक है ना। रक्तगत दूषित वायु के लक्षण, इसमें इंपॉर्टेंट है अरुंशी आया होगा ये, हाँ। रक्तगत दूषित वात में अरुंशी, अरुंशिकाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मांस और मेदगत दुष्ट वायु के लक्षण, मांस और मेद, जब मांस और मेद में वात प्रविष्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से वेदना होती है जैसे कोई दंड यानी डंडे से, मुष्टि मतलब मुक्के से प्रहार कर रहा है, यानी मामे ने डंडा मारा, मामे मतलब मांस और मेद, डंडा मारा, मुक्का मारा, जो भी है, तो दंड, मुष्टि, हतम जो है ये मांस और मेद में आएगा।
तो मांस और मेदगत अगर वायु दुष्ट हो जाती है तो जैसे कोई डंडे से मार रहा है, कोई मुक्के से मार रहा है, लाइक दैट वेदना होगी। फिर आया हुआ है नीचे, म्यूट करिए, किसी का अनम्यूट है। मज्जा एवं अस्थिगत दुष्ट वायु के लक्षण। ठीक है, मज्जा एवं अस्थिगत दुष्ट, तो मामे ने तो डंडा मारा, वो याद रहेगा आपको। मज्जा एवं बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। मज्जा है भेद अस्थि परवाणाम संधिशूलम मांस बल क्षयम अस्वप्नम, है ना। अस्थि को अक्सर हम जो है ऐश समझ लेते हैं याद कराने के लिए, है ना। मज्जा को मजा, है ना। और अगर आपने संधि कर ली, ऐश से संधि कर ली, तो फिर अस्वप्न नींद चली जाएगी, हमेशा वेदना रहेगी, हमेशा दुखता रहेगा, है ना, पीड़ा होती रहेगी सदैव। तो सतताम रुक सदैव वेदना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अस्वप्न सतताम रुक, और साथ ही साथ जब आप पड़ जाएंगे चक्कर में तो मांस और बल का तो क्षय होना ही होना है। तो वहां तक पहुंचिए जहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने आप सारा का सारा लक्षण आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो मज्जा एवं अस्थि में अगर वायु पहुंचेगी तो क्या होगा, अस्थि पर्व में संधिशूल, है ना, मांस बल क्षय हो जाएगा। भैया ऐसे टाइम में भोजन प्यास कुछ लगेगा नहीं, तो मांस बल वो है नहीं, जस्ट याद कराने के लिए समझा रहे हैं। सिर्फ याद करिए, आप उसको कैसे याद रखेंगे इसलिए बता रहे हैं ऐसा, ज्यादा भावनाओं में मत बह जाइएगा, है ना। अस्वप्न, नींद नहीं आएगी और सदैव दर्द बना रहेगा। सतताम रुक, ये हुआ ऐश से मजा लेने पर, ऐश मतलब अस्थि, मजा मतलब मज्जा, ऐश से मजा। अब ये कई जगह ये फार्मूला आएगा, आगे बढ़िए। स्नायुगत, लिगामेंट बोलते हैं। स्नायुगत अगर बात कहा है तो बाह्य आभ्यंतरम आयाम खल्ली कुब्ज मेव, तो खल्ली और कुब्ज, खल्ली अभी आगे आ रहा है, तो खल्ली अवमोटनी करके एक श्लोक आएगा, अभी बताएंगे। कुब्ज हमने आपको बताया था, प्रातः काल भी बताया था। खल्ली और कुब्ज के साथ साथ सर्वांग एकांग रोग, यानी अगर स्नायु में वात प्रकोपित हो गया है तो सर्वांग और एकांग रोग हो जाएंगे। ठीक है, अगर वायु जो है स्नायु में प्रकोपित हो गया है तो बाह्याम अंतर्याम, बाह्य मतलब शरीर को बाहर की तरफ बांट देना, अंतर्याम अंदर की तरफ बांट देना, खल्ली कुब्जता सर्वांगवात या एकांगवात। ओके, वात पूर्ण धृति संस्पर्श, ये आया संधिगत वात, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। संधिगत वात बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आया है, संधियों में कुपित वायु के लक्षण। वात पूर्ण धृति स्पर्श, जब वायु प्रकुपित होकर संधियों में आश्रित होती है तब संधियों में स्पर्श से वात पूर्ण धृति के समान अनुभव होता है। ठीक है ना, वात पूर्ण धृति तथा संधियों में शोथ हो जाता है। आपने देखा होगा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग रहती है। ठीक है ना, तो प्रकुपित वायु जब संधियों में पहुंचेगा तो ये जो शब्द है ना, वात पूर्ण धृति स्पर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वात पूर्ण धृति स्पर्श और शोथ भी होगा। और अगली लाइन वहीं देखिए बगल में, सवेदना, वेदना भी इसमें रहेगी। और अंग का प्रसारण या आकुंचन नहीं हो पाता है। तो ये आपका संधिगत वात, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम लोग कंपेयर करते हैं। वात रक्त हमने बताया था आपको, उसको गाउट से कंपेयर करते हैं। रक्तगत वात को बताया था हाइपरटेंशन से कंपेयर करते हैं। यह आपका संधिगत कुपित वात है। फिर आया है अर्दित, अर्दित जिसको हम लोग फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। अतिवृद्ध शरीर अर्धम एकम, जब अधिक रूप से वायु बढ़कर शरीर के आधे भाग में स्थित, शरीर अर्धम एकम, शरीर के आधे भाग में, याद रखना है ये।
वायु प्रपद्यते यदा तदोपशयोश्यासिक्बाहु पदम पादम च जानु च। फिर क्या होता है, आधे भाग में कुपित होगा और उस भाग के रक्त का शोषण करेगा, उस भाग के रक्त का शोषण करेगा। अस्त्रिक यहाँ पे रक्त आया है, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पे तो अस्त्रिक शब्द आ रहा है, तो रक्त का शोषण हो रहा है। और हाथ पैर और जान को संकुचित कर देगा, मुख को टेढ़ा, संकोचद अत्य अर्धे मुखम जिह्वा करोति च, मुख को और जिह्वा को टेढ़ा कर देता है। नासिका भ्रू ललाट इन सभी को वक्र कर देता है, टेढ़ा कर देता है। यह भी पूछा गया है, वक्री करोति नासा भ्रू ललाट अच्छी हनुष तथा इन सभी को वक्रीकृत कर देता है, टेढ़ा कर देता है। ततो वक्रम वज्रत्यास्ये भोजनम वक्र नासिकम, इसके बाद मनुष्य भोजन करता है तो आहार मुख में टेढ़े रूप से प्रवेश करता है। बातचीत करते समय नाक टेढ़ी हो जाती है, ये सब बताए हैं। जिस शरीर के आधे भाग में वायु कुपित रहती है उस भाग में अथवा केवल मुख के आधे भाग में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने शरीर के अधोभाग में वायु के कुपित होने से पक्षाघात का होना बताया है। यानी अगर वायु अधोभाग में, शरीर के नीचे के भाग में अगर कुपित हो रहा है तो पक्षाघात करेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस चीज को, अधोभाग में पक्षाघात। फिर बात आती है मन्यास्तंभ और अंतर्याम की। मन्यास्तंभ और अंतर्याम। जब प्रकुपित हुई वायु दोनों मन्या नामक नाड़ियों का आश्रय कर, आपने नीला और मन्या ये भी पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है नीला और मन्या? नीला और मन्या कहाँ पढ़ा है? मर्म पढ़िएगा, मर्म पढ़िएगा एक बार। तो जब प्रकुपित हुई वायु दोनों मन्या नामक नाड़ियों का आश्रय कर भीतर की ओर नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती हैं तब अंतरायाम, ठीक है ना, तब अंतरायाम होता है। और अंतरायाम और मन्या तो याद रखिएगा अंतर्मन, हमने एक ट्रिक बनाया है, यानी अंतरायाम और मन्या स्तंभ दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। तो ट्रिक क्या रहेगा हमारा, अंतर्मन, अंतर से अंतरायाम, मन से मन्या स्तंभ, दोनों एक ही व्याधि है। तो अंतर्मन याद रखिएगा। होता क्या रहिएगा, इस रोग में गर्दन भीतर की ओर खींच जाती है, मन्या नाड़ी अधिक रूप से जकड़ जाती है। इस रोग से पीड़ित रोगी को दांत को काटता है, मुख से लाला स्राव करता है, पीठ पीछे की ओर खींच जाती है, सिर में जकड़ाहट, है ना। ये सभी लक्षण जो हैं अंतरायाम के हैं, अंतर्मन के हैं। दांतों को काटता है, अपने ही दांतों को काटता है, मुख से लाला स्राव करेगा, सलाइवेशन होगा, और पृष्ठ को पीछे की ओर खींच लेता है। चरक ने मन्यास्तंभ और अंतरायाम को एक ही माना है, अंतर्मन हो गया। सुश्रुत ने इसे अलग अलग स्वतंत्र दो व्याधि मानी है। मन्यास्तंभ में हमने लिखा है कफ और वात, तो मनी जो होता है, मनी मतलब मन्यास्तंभ कवि के पास होगा, यानी कफ और वात इसमें दोष हो गया। और क्या है, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न शयन से बताया है, और विषम स्थान पर शयन करने से है। तो कफ और वायु इन दोनों की वजह से मन्या स्तंभ हो रहा है सुश्रुत के अनुसार। और अंतर्मन में, अंतरायाम में क्या बोला है, देखिए अंतरायाम थोड़ा सा अलग है इनका। सुश्रुत में क्या है, अंगुली गुल्फ जठर, जितना हमने मार किया सिर्फ उतना ही करना है। अंगुली गुल्फ जठर हृदय अक्षगोल अच्छोगल संश्रिता स्नायु प्रतानम अनिलो, अंतर्याम आक्षेपक बताया है। यहाँ पे दौरे आते हैं, इसमें अंतर्याम में दौरे आते हैं, और दौरे के समाप्त हो जाने पर रोगी अपने को स्वस्थ समझने लगता है। जैसे हमने आपको एक अपस्मार वाला प्रकरण बताया था कि जब उसको ठीक होता है तो आभास नहीं होता क्या हुआ है, ऐसा कुछ बताया था अपस्मार में, याद करिएगा।
ये तो था अंतर्मन, अंतरायाम और मन्यास्तंभ। यहाँ क्या है, बहिरायाम। बहिरायाम को धनुस्तंभ कहा गया है, अंतर्याम को मन्यास्तंभ और बहिरायाम को धनुस्तंभ, धनु स्तंभ। हन को काट के धनु कर लीजिएगा, गलत लिखा है उसको। तो वहां लिखा है बाहर धन जमा करना है, तो धन जमा करने के लिए आदमी बैंक में जाता है, बाहर जाता है। बाहर मतलब बहिरायाम, धन मतलब धनुस्तंभ। तो वहां पे अंतर्मन याद रखिएगा, यहाँ बाहर धन जमा, ठीक है ना। बाहर मतलब बहिरायाम। यही कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन एक जैसे थे, कौन कौन सी व्याधियां एक हैं। तो अंतर्मन से हमको याद रहेगा, और बाहर धन, तो बहिरायाम धनुस्तंभ। यहाँ टिटेनस को बोलते हैं धनुस्तंभ। पृष्ठ मन्याश्रितो बाह्या शोषयित्वा सिरावली। बलवान वायु पृष्ठ और मन्या के आश्रित बाहरी सिराओं का शोषण कर, याद रखिएगा सिराओं का, सिराओं का शोषण कर रहा है। और इससे जो है फिर वहां पे हनु आया है, धनु कर लीजिए उसको। धनु स्तंभ नामक व्याधि हो रही है। धनुष के समान शरीर को टेढ़ा कर देता है और सिर को पीछे की ओर खींच देता है, ठीक है। यहाँ भी सलाइवेशन है, रोगी दांत को काटता रहता है, एवरीथिंग सेम, लगभग और लगभग लक्षण बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जृंभा को गोला बना लीजिएगा, वाक ग्रह को गोला बना लीजिएगा। जृंभा और वाक ग्रह को गोला बना लीजिएगा। कोई अंतर मन बाहर धन, इसको याद रखिएगा। बता रहे हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, अभी हम लोग व्याधि पढ़ेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा ये देखिएगा। यहाँ पे एक आया हुआ पित्त आवृत वात का लक्षण, ठीक है ना। पित्त आवृत वात का लक्षण श्लोक नंबर 61 है। तो ये बात याद रखिएगा, एक होता है आवरक, एक होता है आवरक। पित्त आवृत वायु का लक्षण हुआ, मतलब ये वायु के ऊपर पित्त ने अपना सर्किल बना लिया है, ठीक है ना। वायु के ऊपर पित्त आवृत, मतलब पित्त के द्वारा आवृत कौन, वायु। याद रखिएगा, जो ऊपर घेरा बनाएगा, आवरण बनाएगा, जिस दोष के ऊपर जिसने घेरा बनाया है, तो जिसने घेरा बनाया है चारों तरफ, उसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे, ठीक है ना। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जिसने घेरा बनाया है उसके लक्षण ज्यादा मिलेंगे। आवरण कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रटा देंगे, परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पित्त आवृत वायु का लक्षण। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जब वायु पित्त से आवृत हो जाती है तो अंडरस्टूड है कि हमको पित्त वाले लक्षण ज्यादातर मिलेंगे। तो शरीर में दाह, तृष्णा, और क्या मिल रहा है, उदर में शूल, साथ ही साथ भ्रम हो रहा है, और नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाना। नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाना, तमह लिखा हुआ है, नेत्र के सामने अंधेरा। कटु अम्ल लवण उष्ण च विदाह शीत कामिता। पहली बात तो शीत कामिता को देखिएगा, शीतल द्रव्य के सेवन की इच्छा होगी उसको, क्योंकि पित्त का आवरण हुआ है, ठीक है ना। और कटु अम्ल और लवण, हम जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे अम्ल और लवण है, इनके सेवन करने से क्या होगा, पित्त की वृद्धि होगी। उष्ण वीर के द्रव्यों से सेवन से क्या होगा, पित्त की और वृद्धि होगी। तो विदाह उत्पन्न होगा, यानी कटु अम्ल लवण के सेवन से विदाह उत्पन्न होगा जब पित्त आवृत वात है। शीतल वस्तुओं के सेवन की इच्छा होगी पित्त आवृत वात में। इसके बाद आता है कफ आवृत वात, जो नहीं समझ में आएगा बता देना। कफ आवृत वात यानी कि वायु के ऊपर किसने डेरा जमा लिया, कफ ने। कफ ने। तो लक्षण किसके मिलेंगे, कफ वाले।
तो जब कभी वायु कफ से आवृत हो जाती है तो शरीर में शीत का लगना, भारीपन और वेदना आ गया, है ना। तो शीत का लगना, ठंडापन और भारीपन यानी गुरुता, शैत्य, गौरव, ये दोनों किसके हैं? कफ के लक्षण है। और लिखा हुआ है उसे अधिक रूप में कटु, अम्ल, लवण रस और उष्ण द्रव्यों का उपशय होता है। उपशय मतलब व्हाट इज उपशय? लाभ मिलता है। मतलब अगर वो कटु, अम्ल, लवण इनका सेवन करेगा तो क्या होगा? उसको उपशय होगा, यानी कि उसको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक। अर्थात इनसे रोग की शांति होती है, साथ ही साथ लंघन, परिश्रम, रुक्ष एवं उष्ण वस्तुओं के सेवन की इच्छा बनी रहती है। ठीक है। लंघन करने से भी कफ कम होगा, परिश्रम करने से भी कफ कम होगा, रुक्ष से सेवन से, क्योंकि कफ स्निग्ध होता है, रुक्ष सेवन करेंगे तो कफ थोड़ा सा कम होगा। यानी कि कुल मिला के देख रहे हैं हम कि कहीं न कहीं जो आवरण जिसने बनाया है हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक है ना। जिसने आवरण बनाया, जिसने घेरा बनाया है, हम उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। क्लास के बाद जरूर से पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहोगे तो हम दोबारा एक बार रिवाइज करा देंगे पूरा चैप्टर, लेकिन वात व्याधि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो इसको हमेशा के लिए। रक्त आवृत वायु का मतलब क्या हुआ? रक्त से वायु के चारों ओर घेरा बना हुआ है, यानी कि रक्त ने वायु के चारों तरफ आवरण बना लिया है। और जब वायु रक्त से आवृत हो जाती है तो त्वचा और मांसपेशियों के मध्य में दाह और वेदना, साथ ही साथ मंडल यानी चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने लिखा हुआ है रवि के मंडल पर शोथ, रवि के मंडल पर शोथ यानी कि मंडल उत्पन्न हो जाते हैं, चकत्ते, शोथ यानी कि शोथ भी है, लालिमा युक्त शोथ और मंडल। याद रखिएगा रवि के, रवि मतलब रक्तगतवात, आर फॉर रक्तगतवात। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपसे रवि के मंडल पर शोथ। फिर आता है मांस आवृत। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मामे मुष्टि डंडा, है ना। मांस और मेद आश्रित अगर बात है तो यहाँ मांस आवृत वायु का लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, वो अलग था। यहाँ पे वायु पे मांस ने आवरण बना लिया है। ठीक है ना। अगर मांस का वायु पे आवरण बन गया है तो हमने यहाँ लिखा है मांस पे चींटी, याद करने के लिए मैंने लिखा है मांस पे चींटी। यदि मांसपेशियों से वायु का आवरण हो जाता है तो कठोर और विवर्ण पीडिकाएं, यानी कि याद रखिएगा पीडिकाएं निकल आती हैं। शोथ और रोमांच एवं शरीर पर चींटियां चलने के समान प्रतीत होती है। पिपीलिका, जैसे चींटियां चल रही हैं शरीर पे, इसीलिए हम लिखा मांस पे चींटियां चल रही हैं, तो मांस आवृत वायु का लक्षण है। ठीक है। मेद आवृत वात और वात रक्त को आढ़्यवात चरक ने बोला है। अभी हम लोगों ने वात रक्त में पढ़ा था कि उसको मेद आवृत वात बोलते हैं। ये तो मांस आवृत वात था। नीचे आ रहा मेद आवृत वात, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आढ़्यवात या वात रक्त। याद आ रहा है? ये देखिए आढ़्यवात आया है। और मेद आवृत वायु का लक्षण, मेदावृत वात का लक्षण क्या है? ध्यान दीजिएगा, मेद से आवृत वायु अंगों में चल, चिकना, कोमल, शीतल, शोध और भोजन में अरुचि उत्पन्न करता है और यह कष्ट साध्य होता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि जो वात रक्त है वो कष्ट साध्य है, यहाँ से हम उसका आंसर दे सकते हैं। इसे आढ़्य वात भी कहते हैं। तो कृच्छो मेधसा आवृता, मेध से आवृत वात जो होता है कृच्छ साध्य होता है, और आढ़्यवात इसको कहते हैं, याद रखिएगा। मेवा, मेवा का मतलब क्या हुआ? वात रक्त। मेवा मेद आवृत वात को वात रक्त कहते हैं, उसी को आढ़्यवात कहते हैं, याद रखिएगा। सुश्रुत उरु स्तंभ को आढ़्यवात कहते हैं, ये भी हम आपको लिखा चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है अस्थि आवृत वायु। अगर वायु के चारों तरफ अस्थि ने आवरण बना लिया है, अस्थि धातु ने, ठीक है ना, तब क्या होगा? स्पर्श अस्थिना आवृते तूषणम पीडनम चाभिनंदति। हम आपको इस तरीके से बताते हैं, जब ओरिजिनल कंटेंट के साथ में आपको 4 आंसर दिखे और आप कर ले जाओ उसको, तो याद रखिएगा एस के साथ में अभी है,
ऐस के साथ में अभी है, मतलब यहाँ पे ऐस मतलब अस्थि हो गया, मिला। यहाँ अभिनंदत, अभिनंदत मतलब अभी है, तो ऐस के साथ में अभी किसमें है, अस्थि आवृत वायु। ये सब बहुत खतरनाक फार्मूले हैं, तो मेरे दिमाग से निकलते हैं, कोई बता नहीं सकता। आ जाएगा तूषणम पीडनम चाभिनंदति, लक्षण है मज्जावृतवात का, अस्थियावृतवात का, शुक्रावृतवात का। अच्छे अच्छे लोगों को वात 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 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढोगे उसमें से, ठीक है। तो अस्थि यानी ऐश अभी के साथ में, तो जब अस्थि वायु से आवृत हो, जब अस्थि से वायु आवृत हो जाती है तो उष्ण स्पर्श और अंगों को हाथ से दबाना अधिक पसंद है, ठीक है ना। स्पर्शम अस्थना आवृते तूष्णम पीडनम च विनंदति, मतलब उष्ण स्पर्श और अंगों को हाथ से दबाना अधिक पसंद है, ठीक है ना। और क्या है, सूच विरोध उद्यते, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, है ना, प्रिकलिंग पेन जैसे हो रहा है, उस तरीके से वेदना हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। फिर देखिएगा मज्जा आवृत वात, विनाम स्याज जृंभड़े। अभी हम लोगों ने एक पीछे पढ़ा था, डंडे और मुष्टि के प्रहार से क्या है, क्या था डंडे और मुष्टि वाले में, मांस और मेद में अगर वायु है तो। यहाँ पे एक लाइन आई हुई है, पीड्यमाने च पाणिभ्याम लभते सुखम। कभी नोटिस किया है कि घर में पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, थोड़ा सा दबा दो, हाथ दबा दो, पैर दबा दो, ऐसा हुआ है? या खड़े होकर पैर से कहते हैं दबाओ, ऐसा भी होता है ना। यही है मज्जावृत वायु में। देखिए इसमें होता क्या है, पीड्यमाने च पाणिभ्याम लभते सुखम, यही वाला है वो मज्जावृत वायु। कैसे याद करते हैं, घर वाले कहते हैं दबाओ कचरो भैया, है ना, तो बहुत आराम मिलता है, वही है मज्जा, मतलब मजा आता है उनको, आराम मिलता है मतलब मजा आता है, मजा मतलब मज्जा आवृत वायु का लक्षण यही है। पीड्यमाने मतलब दबाने पे, च पाणिभ्याम हाथों से दबाने पे, लभते सुखम सुख की अनुभूति होती है, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब, पीड्यमाने च पाणिभ्याम लभते सुखम। ऊपर लिखा हुआ है मज्जा आवृते विनामः स्याजृंभण परिवेष्टनम, पता है यानी कैसे, इसमें यही वाला इंपॉर्टेंट था, याद रखना। हाथों से दबाने पे जो है इसको सुख का अनुभव मिलेगा। शुक्र आवृत वात का लक्षण, तो जो पहली लाइन है 68 नंबर श्लोक की, थोड़ा सा ब्लड हो गया है। पहली लाइन शुक्र आवृत वात के लिए है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो अन्न आवृत वायु का लक्षण है, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ पहली लाइन शुक्र आवृत वात के लिए, ये वाली, ये शुक्र वेगो अतिवेगो या निष्फलत्वम च शुक्र के। अगर शुक्र से वायु आवृत हो जाएगी तो शुक्र में वेग नहीं होगा, अथवा शुक्र में अधिक वेग हो सकता है, या तो शुक्र का वेग बढ़ जाएगा या नहीं होगा, ठीक है ना। कभी वेग से शुक्र निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। फिर देखिएगा नीचे लिखा अन्न आवृतवात, अगर अन्न का सेवन किया और उस अन्न से वायु आवरण कर लेगा, तो जब वायु अन्न से आवृत हुआ है तो भोजन करने के बाद उदर में शूल हो जाता है, और जब भोजन पच जाता है तो शूल की शांति हो जाती है। भुक्ते कुक्षौ च, याद रखिएगा, भुक्ते कुक्षौ च, यानी कि जब वायु अन्न से आवृत होता है, भुक्ते कुक्षौ च अजीर्णे शाम्यति, अजीर्णे ही लिखा हुआ है ना, एक पेज नंबर बताना हमको। 790, 790। शुक्र आवृत वात में लिखा है भुक्ते कुक्षौ च रुग जीर्णे शाम्यति अन्नावृते अनिले। जब वायु अंग से, अन्न से आवृत हो जाती है, अन्न कर लीजिएगा उसको, पता नहीं क्या आवृत हो जाती है, तो भोजन करने के बाद उदर में शूल उत्पन्न होता है,
और जब भोजन पच जाता है तो शूल की शांति हो जाती है। जीर्ण शाम्यति, भोजन जीर्ण हो जाने पे शमन हो जाता है, इतना याद रखिएगा, उसको अंडरलाइन करेगा। जीर्ण शाम्यति, ऊपर लिख लीजिएगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं उसी को थोड़ा लिखा रहा हूँ। भुक्ते जीर्यति यद शूलम तदेव परिणामजम, भोजन भुक्ते जीर्यति यद शूलम तदेव परिणामजम, आपने परिणाम शूल के बारे में पढ़ा होगा, वो परिणाम शूल की परिभाषा है ये। भुक्ते जीर्यति, भोजन के जीर्ण होने पर, जीर्ण होते समय जो शूल होता है, भोजन के परिणाम काल में जब उसका पाचन हो रहा है उस समय जो शूल हो रहा है उसको परिणाम शूल कहा जा रहा है। भुक्ते जीर्यत यद शूलम तदेव परिणामजम, तस्य लक्षणम, तस्य लक्षणम अप्येत समासेन अभिधीयते। लिख लीजिएगा एक लाइन में कि परिणाम शूल में भोजन के पाचन के समय शूल, भोजन के पाचन के समय शूल होता है। भुक्ते जीर्यत यद शूलम, भुक्ते जीर्यत यद शूलम। फिर नीचे आया है 69 नंबर श्लोक में, देखिएगा, मूत्र आवृतवात, ये 69 मूत्र आवृतवात, ये पूछा गया है कि अगर मूत्र द्वारा वायु आवृत हो जाएगा, तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि शुक्र या तो वेग बहुत अधिक आएगा या तो अवेग हो जाएगा, वेग नहीं होगा। वैसे यहाँ पे क्या है, जब मूत्र से आवृत हो जाएगा तो क्या है, वायु मूत्र से आवृत होती है तो मूत्र की प्रवृत्ति न होना और मूत्राशय में आधमान हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मूत्र से आवृत होने पे मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी और आधमान हो जाता है। मूत्र अप्रवृत्ति आधमान बस्तव, वो अप्रवृत्ति है, याद रखिएगा, मूत्र अप्रवृत्ति। वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा यहाँ लिखी हुई है। वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा क्या लिखा हुआ है जानते हैं। वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा में स्नेहन करेंगे। इसके बाद यदि निरूपस्तंभ अर्थात आवरण रहित केवल शुद्ध वायु, तो आपको पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि निरूपस्तंभ का मतलब क्या हुआ, कि विदाउट आवरण, विदाउट एनी कवरेज, जो शुद्ध वायु है, जो शुद्ध वायु से रोग उत्पन्न हुआ हो, तो सर्वप्रथम वहां पे स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, स्नेह का उपचार करना चाहिए। स्नेह युक्त उपचार कब, निरूपत स्तंभ, मतलब जहाँ पे आवरण नहीं है, बिना आवरण के केवल शुद्ध वायु से रोग उत्पन्न हुआ है, तो वहां पे स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा चलेंगे। बस्ती का प्रयोग हम जानते हैं, वात व्याधि में करते हैं। स्नेहन करने से क्या लाभ होता है, वैसे तो हम लोग जब पंचकर्म पढ़ेंगे और सूत्र 13-14 वहां पढ़ेंगे तो वहां स्नेहन के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ दे रखा है, उचित रूप से स्नेहन का प्रयोग करने से सूखी हुई धातुओं का शीघ्र ही पोषण हो जाता है और शरीर में बल, अग्नि, पुष्टि और प्राण शक्ति की वृद्धि हो जाती है। तो ये लाइन आप स्नेहन में भी कोट कर सकते हैं, आगे चल के याद रखिएगा, रेफरेंस याद रखिएगा। जब पढ़ाएंगे तो आपसे कहेंगे कि हमने वात व्याधि में स्नेहन का लक्षण बताया था, उसके कर्म बताए थे। वात व्याधि में मृदु विरेचन करते हैं। वात व्याधि में मृदु विरेचन, यदि वात व्याधि रोग अधिक दोष के कारण इन उपर्युक्त चिकित्सा विधियों के प्रयोग करने पर भी शांत न हो, यानी जो आपने स्नेहन किया अगर उससे शांत नहीं हो रहा है तो स्नेह के साथ साथ मृदु विरेचन देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मृदुवी स्नेह संयुक्त स्नेह संयुक्त रोपधस्तम विशोधयत, जो यहाँ पे जो आया है विशोधयत, ये विरेचन के लिए आया है। ठीक है ना, तो ऐसे जो हम विरेचन हम लोग पांडु सॉरी कामला में पढ़े हुए हैं, पांडु में भी आपने पढ़ा हुआ है, उदर में भी पढ़ा हुआ है, पक्षाघात में हमने बताया, आपको अभी नहीं बताया तो आगे आने वाला है, पक्षाघात वाला भी आने वाला है। तो ये सारे के सारे विरेचन आपको एक जगह याद रखने हैं, यानी कि वात व्याधि में भी मृदु विरेचन की बात यहाँ पे चरक ने बताई है। जब स्नेहन से लाभ नहीं मिलेगा तो स्नेहन के बाद में आपको मृदु विरेचन देना है। ये सब पहले हो चुका है, बार बार नहीं बताएंगे हम। क्षार वाटिका, गुटिका, चूर्ण, घृत, क्षार तल, पीछे वाले लेक्चर में देख लेना सब।
अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोष्ठगत अगर वात हो जाएगा तो लक्षण, हमने आपसे बताया कि उसका एक नोट्स बनाइए, हम देखेंगे, सब लोग हमको भेज देना बना के, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ वायु कहाँ पे है, दूसरे कॉलम में लक्षण और तीसरे कॉलम में चिकित्सा। तो कोष्ठगत वायु में चिकित्सा क्या करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे, क्षार यानी एल्कली का प्रयोग, और साथ ही साथ दीपन और पाचन द्रव्यों का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, जब वायु कोष्ठगत है। क्या लक्षण था, कुछ याद आ रहा है कोष्ठगत वायु को सवेरे लक्षण क्या बताया था, एक आध बता दो। प्रघ्न हो जाता है और हृदरोग गुल्म। सही है। तो उसी की और सर चिकित्सा। एक इम्पोर्टेंट था कि क्या था, क्या था इम्पोर्टेंट बताओ। ग्रहों वाला था ना, हम्म वो जो निग्रह हो जाता निग्रहो है मूत्र मूत्र में। वर्चसो। निग्रहो मूत्र वर्चसो, हाँ था, याद रखिएगा। वो निग्रहो मूत्र वर्चसो ये आपका कोष्ठगत में भी हमने बताया था, और साथ ही साथ हमने आपको उसको कहाँ बताया था, गुदगत में भी बताया था, ग्रहो विण मूत्र वाता नाम, ठीक है। तो ये जो है निग्रह दो जगह आया था, कोष्ठगत में भी पढ़ लीजिएगा और गुदगत में भी पढ़िएगा उसको, ठीक है। और उसकी चिकित्सा क्या हुई यहाँ पे, क्षार का प्रयोग और दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग। फिर इसके बाद गुद, पक्वाशय और आमाशय, इनकी चिकित्सा एक साथ बता रहे हैं। गुदा और पक्वाशय, जहाँ पे वो शर्करा आशमरी बन रहा था, गुदा और पक्वाशय। पक्वाशय में क्या था, पक्वाशय में आपको आंत्र कुंजन और शूल आटोप बताया था, ठीक है ना। और मूत्र पुरीश का कृच्छता से निकलना था वहां पे, और त्रिक वेदना था, अभी पक्वाशय में हमने आपको पीछे बताया था। तो उसकी चिकित्सा में क्या कर रहे हैं, गुदा और पक्वाशय में वायु प्रकोपित हो तो उदावर्त के समान, यानी पीजी में, पीजी मतलब पक्वाशय जी फॉर गुदा, पीजी में उदावर्त की चिकित्सा, ठीक है। पीजी में उदावर्त चिकित्सा। फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ से आमाशय वाला अलग हो गया। आमाशय में अगर कुपित है, आमाशय का क्या बताया था, विसूचिका था, हृदय रोग था, ये सब बताया था हमने आपको, और साथ ही साथ काश, श्वास और शोष बताया था हमने आमाशय में। तो उसकी चिकित्सा में क्या करेंगे, विरेचन द्वारा शरीर को शुद्ध करेंगे, ठीक है। फिर सर्वांगवाद में क्या करेंगे, सर्वांगवाद में अगर है तो वातनाशक तैल का अभ्यंग और अनुवासन बस्ती का प्रयोग, और त्वचा में है तो क्या करेंगे, स्वेदन अभ्यंग आदि करेंगे, और हृदय अन्न का सेवन। रक्तगतवाद की बात करें तो रक्त मोक्षण करेंगे और विरेचन करेंगे। मांस में जहाँ पे डंडे से प्रहार मामे जी कर रहे थे, वहां पे विरेचन निरूह ये पूछा गया है। तो मामे की चिकित्सा में विरेचन देंगे और निरूह देंगे, ठीक है, विरेचन और निरूह। अस्थि मज्जा, याद रखिएगा, बाहरी और भीतरी स्नेहों के प्रयोग से अस्थि और मज्जा कुपित वायु को जीतना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अस्थि मज्जा, ये हिमाचल प्रदेश में आया हुआ था ये 2013 में, ठीक है ना। वहां पे स्नेहन करना है, स्नेहन करके वहां पे आपको अस्थि और मज्जा की चिकित्सा करनी है। अस्थि आवृत वात में महास्नेह का प्रयोग, महास्नेह किसे बोलते हैं, महास्नेह किसे बोलते हैं, जो वो चार होता है ना, घृत तैल घृत वसा तैल तैल मजा वसा। बसा। मज्जा। शुक्र मार्ग अगर अवरोध हो जा रहा है तो वहां विरेचन का प्रयोग कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र के द्वारा अगर मार्ग, शुक्र का मार्ग बंद हो रहा है तो विरेचन है, याद रखिएगा। उत्तर बस से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे विरेचन बताया है चरक ने। और गर्भाशय में अगर वायु है, गर्भाशय में यदि वायु कुपित हो जाए तो गर्भ सूख जाता है, ऐसी दशा में बालक शुष्क हो रहा हो तो मिश्री, मुलेठी, गंभार की छाव दूध पाक करके वहां पे आपको, यानी कि ये मुलेठी, मिश्री, सीता काश्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गर्भाशय की चिकित्सा में गायनी में अक्सर प्रयोग भी कर सकते हैं आप। सीता काश्मर, काश्मर मधुकर, ठीक है ना। ये गर्भाशयगत वायु की चिकित्सा में ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसको जो है दुग्ध पाक करके सेवन कराते हैं। इसके आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इसको हम। थोड़ा सा रिवाइज करिए इसको, है ना।
लेक्चर को रिवाइज करिए, जितना हमने पढ़ाया है वो चार्ट बना के हमको भेजिए रात में आज, ठीक है। एक कॉलम में कहाँ का वात है, कहाँ का आवरण है, दूसरे कॉलम में क्या लक्षण आ रहे हैं, एक पूरा का पूरा चार्ट बनाइए। चिकित्सा जितना हमने पढ़ा दिया उसका बताइए, आवरण वाले भी चिकित्सा अगर नहीं बताई तो उसको भी छोड़ दिए चिकित्सा वाला कॉलम, ठीक है ना। फटाफट इतना करके हमको भेजिए, और जितना जल्दी हो सके बच्चा खत्म कर लो इसको, है ना। हम हफ्ते भर लगे हुए हैं, जितना आप खींच के खत्म कर सको कर लो। बहुत थके थे, मूड बिल्कुल नहीं था, फिर भी मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो पूरा कराएंगे। आज मैं बिल्कुल पढ़ाने के मूड में नहीं था, ठीक है ना। फिर भी मैंने जितना हो सकता था मैंने किया। पढ़िएगा इसको, ठीक। कुछ पूछना है तो बताओ। कुछ नहीं पूछना है, सब जाता है। जाओ, एक प्रोग्राम करना है अभी, एक फेयरवेल पार्टी भी आजकल जूम पे हो रही है भैया, विदाई सर दिन में समारोह। सर दिन में सोने से बात व्याधि होती है। कब बात पढ़ता है भैया, बात व्याधि नहीं होती है। सर जो आपने देखो सर किताब में ही दिया हुआ है वात के प्रकोपन वाले में, जब सुबह आपने पढ़ाया था। हाँ, सर दिवा स्वप्न भी दिया था, दिवा स्वयं। कहीं कहीं गलती से दे दिया होगा, वैसे दिवा स्वप्न से अगर आंसर लगाना होगा तो कफ प्रकोप ही लगाएंगे, ठीक है। अभी आप अभी आप शैशवावस्था में हैं, अभी आपको कुछ नहीं आता है, ये जान लीजिए। अभी जब तक आप चरक सूत्र 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 46 पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप अभी अज्ञानी हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अभी हम लोगों ने सिर्फ चरक उत्तरार्ध पढ़ा है, ठीक है ना। अभी बेसिक चीजें बची हुई हैं सब, अभी हमारे सर्कस से कम मतलब तीर अभी निकले ही नहीं है। मजा तब आएगा जब आप सूत्र पढ़ेंगे और एक एक चीज आपको हम टिप पे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में ले आएंगे, ठीक है। ओके सर। प्रतीक्षा करिए, धीरे धीरे सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जाइए।